दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। हाँ, युद्ध इसलिए भी होगा कि मई 25 किया। ये क्यों कहा? ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत बिल्कुल पीक पे है। एक इंडियन सोल्जर की वीडियो आती है। उनकी छुट्टी कैंसिल होने के बाद उन्होंने एक दिल छूने वाला मैसेज शेयर करा। उन्होंने कहा, मैं वादा नहीं कर सकता कि वापस आऊंगा, लेकिन ये जरूर वादा करता हूँ कि इंडिया सेफ रहेगा। अभी युद्ध का आगाज हो चुका है। हम लोग आए हुए थे 45 दिन की छुट्टी के लिए। अभी कल ही वहाँ से आ चुका है बुलावा, वापिस आ जाओ भाई। कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, घर जाने का भी काम नहीं है। कल यहाँ से वापिस दोबारा मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस बात की गारंटी है। जब भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो आप इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये चीज जो ये नारा सुनने को मिलेगा, ये आपको लाहौर से मिलेगा, हम वहीं पे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अगली आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। अच्छा, ठीक है। तरगे युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। रात को 10 बजे सेना ने हर हर महादेव का नारा लगाया था भवानी के साथ, और सुबह 7 बजे लाहौर की सड़कों पर घूम रहे थे तिरंगे झंडे के साथ। बोले बताओ बांग्लादेश अलग बनाओगे या नहीं बनाओगे? बोले भाई साहब बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो पहलगाम में हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रमुख लोग हैं, मेरे उनसे आग्रह है, आप नहीं लीजिएगा एक्शन। तो 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, तीनों में अनर्गल लड़का हमें। हमनी के AK-47 ना चाहिए, हमनी के देसी कट्टा से काम चला ले। 3 भाई और तीनों ही तबाही। आपको पता है कहाँ पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब। यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था। 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग एक बड़ापन, एक शान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश सेलिब्रेशन मोड में है और हम सब सोशल मीडिया पे मीम्स और रील्स शेयर कर रहे हैं। न्यूज चैनल्स तो मानो वॉर जीतने का जश्न मना रहे थे, लेकिन बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पूंछ और तांगघर में पाकिस्तान फोर्सेज ने सिविलियंस को अपना निशाना बनाया, जिसमें 4 बच्चे और एक आर्मी पर्सोनल लांस नायक दिनेश कुमार शामिल हैं। 43 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक लोकल गुरुद्वारा साहब और स्कूल को भी टारगेट किया। ये रिटेलिएशन नहीं कि कावर्डिस। ये जंग फौजियों से नहीं, सिविलियन से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक जरूरी जवाब था, लेकिन उसके बाद की रिटेलिएशन में जो नुकसान हुआ उस पर भी ध्यान देना होगा। सवाल ये भी है कि न्यूज चैनल्स इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि शायद TRP तो वॉर रूम ग्राफिक्स और मिसाइल एनिमेशन से मिल रही थी। और क्या हम भी सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स शेयर करते रहेंगे? और पूंछ के उन 15 लोगों की मौत, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं? सिर्फ यूपी का लड़का, यूपी में मतलब यूपी में 50,000 लड़कों को दिलवा गुटखा दे दो, लाहौर तक कब्जा कर लेंगे। उन्हें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, कहते भैया 10 पुड़िया दिलवा दिला दो, बाकी हम बना लेंगे रास्ते। इतनी पॉपुलेशन 35 करोड़, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन उतनी यूपी की है, और खाली बैठे MBA करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, और क्या किए हैं ये पता ही नहीं। जैसे उनसे पूछो MBA में किससे की हो? फाइनेंस से। क्या होता है अब ये सब नहीं पता है, तो ये सब कहाँ काम आएंगे? ये सब ऐसे ही काम आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी
और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। 1970 का जहाज था MiG 21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा। इतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG 21 जहाज 1970 का, उसमें गिरीश मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद होता है कि पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वही सा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया, F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। मोदी जी अभी ऑर्डर कर देगा ना, सुबह आपको पाकिस्तान कब्रिस्तान मिलेगा। खाली हम बिहारी ऑर्डर कर देंगे। क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा? बिहारी को हल्के में लेते हैं। जहाँ रुमाल डाल देते उस जगह हमारा हो जाता है। मुझे गमछा डालेंगे भाई जो पूरा पाकिस्तान है हमारा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित राज। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़